दोस्तों, श्रीलंकाई ब्यूटी और बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस के कारण लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में काम कर रही जैकलीन फर्नांडिस के काम से ज्यादा उनके और ठग सुरेश चंद्रशेखर के रिश्ते की चर्चा जोरों पर है। अभिनेत्री को लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पूछताछ के लिए दिल्ली तलब किया जा रहा है, लेकिन सुरेश का दिल सिर्फ जैकलीन पर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड एक और नामी एक्ट्रेस पर आया था, जो कि श्रीलंकन ब्यूटी की तरफ एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में काट रही है। हालांकि अब इस केस में जैकलीन नोरा के बाद एक और अभिनेत्री का नाम इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़ गया है। कुछ रिपोर्ट के दावे किए जा रहे हैं कि यह एक्ट्रेस अक्सर ठग सुरेश से मिलने तिहाड़ जेल तक आई थी। तो चलिए आपको बताते हैं पूरे इस मामले के बारे में। दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में छानबीन कर रही दिल्ली पुलिस ने इस मामले में नए दावे किए हैं। अधिकारी के मुताबिक 200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में महीने में 2 नहीं बल्कि 3 एक्ट्रेस मॉडल सुरेश से मिलने तिहाड़ जेल तक पहुंची थी। पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में दावा किया जा रहा है कि इन तीनों एक्ट्रेस ने पुलिस द्वारा पूछताछ में सुरेश से जुड़े सारे राज उगले हैं। इन अभिनेत्रियों के बयान से पता चल रहा है कि सुरेश ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया था, जो कि उसके पक्ष में थे। इसके बाद इस चार्जशीट में बताया गया कि तिहाड़ जेल में भी सुरेश की लाइफ स्टाइल पर कोई भी असर नहीं पड़ा था। वह जेल के अंदर बंद होने के बाद भी आलीशान जिंदगी जी रहा था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये भी अभिनेत्री सुरेश से मिलने के लिए 1 से 2 लाख रुपए देती थी और तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक उससे मिलने आती थी। यही नहीं, जब सुरेश मिलने कोई एक्ट्रेस आती थी उसे एक सोशल रूम दिया जाता था, जहाँ टीवी, फ्रिज और एसी तक का इंतजाम था। सुरेश चंद्रशेखर के बारे में पहले भी कई बातें सामने आ चुकी हैं और ऐसे में जैकलीन और नोरा के बाद एक और अभिनेत्री का इस केस से नाम जुड़ना काफी चौंकाने वाला था। हालांकि अभी पुलिस ने तीसरी अभिनेत्री का नाम खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि इस अभिनेत्री ने खुद पूछताछ में चार्जशीट में लिखी गई सारी बातें बताई हैं। अभिनेत्री ने ये भी बताया कि जब सुरेश से मिलने के लिए तिहाड़ जाना होता था, एक BMW कार उन्हें लेने आती थी, जो गेट नंबर 3 से उन्हें जेल में प्रवेश करती थी। ऐसे में पुलिस द्वारा दायर इस याचिका के तहत जेल के अधिकारी को निलंबित किया जा चुका है। वैसे दोस्तों, आप इस केस के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।